इमेजिन करें कि आप रात के किसी टाइम एक सुनसान सड़क से गुजर रहे हो। इसी टाइम अचानक से आपको कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देने लगें तो आपका रिएक्शन क्या होगा? इंसानी लाशों के चीखने की आवाज़ों वाली ये सिटी असल में साल 1999 के अंदर साउथ अमेरिका में रहने वाली एक कदीम तहजीब के खंडरात से मिली है, जिन्हें अज़टेक वॉरियर कहा जाता, और इस सिटी को डेथ विसल भी कहा जाता है, जिसे अब तक मिलने वाली सबसे खतरनाक तरीन विसल का नाम दिया गया है। शुरू में आर्कियोलॉजिस्ट को ये कोई खिलौना लगा, लेकिन इसे बजाने पर कुछ ऐसी खौफनाक आवाज़ें पैदा हुई जैसे ये रूहों को बुला रही हो। एज़टेक सिविलाइजेशन के मुताबिक ये सिटी इनके हवा के देवता, जिसका नाम था एक्टल, उसके नाम पर दी जाने वाली कुर्बानी से पहले बजाई जाती। 1999 के अंदर मिलने के बाद रिसर्चर इसे 15 साल तक एक खिलौना ही समझते रहे, लेकिन आखिरकार जब इसे पहली बार बजाया तो इसे बजाने वाले की कुछ ऐसी हालत हो गई थी। इमेजिन करें कि आप रात के किसी टाइम इसे उस वक्त प्ले करें जब आपके हमसाये खामोशी से सो रहे हों, और कुछ हो ना हो कम से कम आपके घर का रेंट जरूर कम हो जाएगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। या आप इसे इस वक्त बजाएं जब आपके घर में से कोई रात के वक्त फ्रिज से पानी लेने के लिए जाए। स्टूडेंट्स पेपर से एक दिन पहले जब इन्हें पता चले कि ये भी नहीं आता और ये भी नहीं आता और शर्म भी नहीं आती। वैसे अगर ये विसल मेरे पास होती तो मैं इसे अपने गाड़ी के हॉर्न की जगह लगवा लेता, लेकिन आप इससे क्या करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 2 पार्ट 33 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और इनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, वाओ, ब्यूटीफुल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। दुनिया के 7 बड़े वंडर्स में से एक पिरामिड ऑफ इजिप्ट के बारे में आप सभी को लगता होगा कि शायद ये सिर्फ इसी मुल्क इजिप्ट के अंदर ही मौजूद हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इजिप्ट के अलावा ये सूडान, मैक्सिको, ग्वांतामाले, पेरू और होंडोवर जैसे मुल्कों के अंदर भी मौजूद हैं, और सूडान के अंदर तो ये 200 से भी ज़्यादा हैं। दुनिया का सबसे पुराना और पहला पिरामिड होने का रिकॉर्ड पिरामिड ऑफ इजिप्ट के पास ही है, जो कि 2500 साल पुराने हैं। गिज़ा के पिरामिड्स को बनाने का आइडिया इजिप्ट के अंदर ही मौजूद दुनिया के सबसे पुराने पिरामिड, जिसका नाम है डिजोसर, इससे लिया गया था, जो कि तकरीबन 4700 साल पुराना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही पिरामिड चाइना के अंदर भी मौजूद हैं? लेकिन हैरत की बात यह है कि इनको हाल ही में डिस्कवर किया गया है, और इन्हें लेकर इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो चुकी है। ये पहाड़ चाइना के सूबे गिंजू के अंदर मौजूद हैं, जो कि अहराम मिस्र के जैसी शेप की वजह से एन लॉन्ग पिरामिड्स के नाम से जाने जाते हैं। इन पिरामिड्स की डिस्कवरी की खबर इंटरनेट पर वायरल होने के बाद लाखों टूरिस्ट इन्हें देखने के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि चाइना दुनिया की हर एक चीज़ की क्लोन करने के अंदर या फिर इसकी कॉपी निकालने के अंदर काफ़ी उस्ताद है। बड़े खतरनाक लोग हैं। फिर चाहे वो कोई आर्टिफिशियल शहर हो, मिसाल के तौर पर थॉमस टाउन, जिसे एग्जैक्ट लंदन शहर की तरह डुप्लीकेट बनाया गया है, तिंदो चैंग, जिसे बिल्कुल पेरिस फ्रांस की रेप्लिका टाउन बनाया गया है। लेकिन अफसोस कि इन टाउन्स के अंदर आज कोई भी नहीं जाना चाहता, और ये सब के सब वीरान पड़े हैं। या कोई नेचुरल वंडर्स हों, जैसा कि हाल ही में चाइना के यूनटाई फॉल्स, जो कि इसका हाईएस्ट नेचुरल वाटरफॉल है। एक टूरिस्ट ने यहाँ पर इसकी एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि यहाँ पर मौजूद जिसे नेचुरल आबशार समझा जा रहा था और लोग इसे पहाड़ों से निकलता हुआ कुदरती पानी समझते थे, वो दरअसल चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया एक पानी का पाइप है, जिसकी वजह से ये आबशार क्रिएट हो रही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इस पानी के पाइप को नेचुरल वाटरफॉल का नाम देकर चाइनीज हुकूमत ने टूरिस्ट को पागल बनाया हुआ है, और इनको अच्छा खासा चूना लगा दिया। कैसा लगा मेरा मजाक? और अब बिल्कुल यही काम चाइनीज हुकूमत इन पिरामिड्स के साथ भी करना चाहती है, क्योंकि अब तक किसी भी एक्सपर्ट को इसकी इंस्पेक्शन करने की इजाजत नहीं दी गई कि हकीकत का पता चल सके। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। चाइनीज एक्सपर्ट का इस पर कहना है कि ये मैन मेड नहीं है, बल्कि नेचुरल फॉर्मेशन से तकरीबन 200 मिलियन साल पहले बने हैं, जब टाइम टू टाइम यहाँ पर मौजूद मिनरल्स इन पहाड़ों पर एक तय बनाते गए, और पत्थरों के रगड़ाव की वजह से इनकी पिरामिड जैसी शेप कुदरती तौर पर बन गई।
लेकिन इनकी ये वजाहत भी झूठी है क्योंकि नेचुरल पहाड़ों की फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा एग्जैक्ट पिरामिड जैसी शेप को नहीं बना सकती। इन्हें ज़रूर चाइनीज़ हुकूमत ने खुद से मशीन्स के ज़रिए कटिंग करवाकर उस वक्त बनाया जब यहाँ पर मिनरल्स की खोज के लिए कटाई की जा रही थी, ताकि टूरिस्ट को धोखा देकर यहाँ पर अट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन अब क्या करें कि टूरिस्ट भी इंटरनेट की वजह से इतने सियाने हो गए हैं कि हकीकत जानकर चाइनीज़ गवर्नमेंट से ये सवाल कर रहे हैं। खैर, अब क्योंकि ये नेचुरल वंडर नहीं है तो इनसे बस एक ही काम लिया जा सकता है कि इनको बैकग्राउंड पर दिखाकर आप ये कर सकते हैं। हाय हाय होए होए बदो बदी अखे लड़ी बदो बदी। लेकिन आपको इन पिरामिड्स की हकीकत के बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट अलास्का, जिसका एरिया 17,23,337 किलोमीटर है, जो कि दूसरी सबसे बड़ी अमेरिकी स्टेट टेक्सास से साइज के अंदर तकरीबन डबल है। अलास्का एक टाइम के अंदर रशियन अंपायर का हिस्सा था, लेकिन क्रिमियन वार जो कि 1853 से 1856 तक चली, इसी दौरान रशिया इंतहाई कमज़ोर हो गया। लिहाजा अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए इसने अलास्का को बेचने का फैसला किया, जिसे सबसे पहले लिंकनस्टाइन मुल्क ने खरीदने का फैसला किया, जो कि दुनिया के सबसे छोटे मुल्कों में से एक है। ये पूरा मुल्क अलास्का से 11,000 गुना छोटा है। लेकिन एंड टाइम पर लिंकनस्टाइन ने अपना माइंड बदल लिया और 1867 के अंदर रशियन अंपायर ने इसे $7.2 मिलियन के अंदर अमेरिका को बेच दिया। मज़े की बात यह है कि अलास्का से कुछ ही अरसे के बाद सोने के ज़खायर मिले और यहाँ से तकरीबन 900 टन के करीब सोना निकाला जा चुका है, जिसकी तकरीबन मालियत $36 बिलियन थी। यानी अलास्का की कीमत से भी तकरीबन 288 गुना ज़्यादा कीमत। अब जाहिर है कि इस डील के बाद रशिया के अंदर जहां पर इस डील को लेकर मातम है, तो अमेरिका इसे यूं मुंह चिढ़ाकर इसके साथ कुछ ऐसा कर रहा है। इतनी खुशी मुझे। आपने रेसलिंग के अंदर कई डिफरेंट किस्म के स्पोर्ट्स देखे और सुने होंगे, लेकिन यकीनन आपने ग्रिप रेसलिंग कभी नहीं देखी होगी। इस गेम के अंदर दो लोग अपनी ग्रिप को टेस्ट करते हैं, जिन्हें खास तौर पर माउंटेन क्लाइंबर्स के लिए बनाया गया है, जो देखने में तो शायद आपको आसान लगे लेकिन असल में बहुत ही मुश्किल है। इसका रूल बहुत ही सिंपल है कि जो सबसे पहले अपनी ग्रिप को छोड़ देगा वो हार जाएगा। तो क्या आप इसे खेलना चाहेंगे? मशहूर भारतीय फिल्म हेरा फेरी का ये आइकॉनिक सीन तो यकीनन आपको याद होगा। 5 साल, लेकिन इसकी उम्र तो आपके बराबर लगती है। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना? 4 करोड़ रुपए खर्चा किया इसके मुंह पे प्लास्टिक डालने के लिए। आज से 24 साल पहले तक शायद आप में से सभी लोग इसे एक जोक के तौर पर ही लेते हों, लेकिन आज 2024 के अंदर ये एक हकीकत बन चुका है। साउथ कोरिया मुल्क प्लास्टिक सर्जरीज और ब्यूटी इन्हेंसमेंट के अंदर इस वक्त दुनिया को लीड कर रहा है। इस मुल्क के प्लास्टिक सर्जन इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि देखते ही देखते आपको इतना बदल सकते हैं कि आपको अपनी आंखों पर यकीन ही ना आए। मिसाल के तौर पर यह हैं कुछ असली बिफोर एंड आफ्टर। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई। लेकिन इस बार तुर्किश प्लास्टिक सर्जन इसे एक और मजीद एक्सट्रीम लेवल पर ले गए हैं। ये जो पिक्चर के अंदर आप दो अलग अलग लोगों को देख रहे हैं, ये एक्चुअल के अंदर एक ही शख्स है, जिसे प्लास्टिक सर्जरी से तकरीबन 20 साल छोटा कर दिया गया है। तुर्की में प्लास्टिक सर्जन्स की टीम ने हाल ही में एक ऐसी नाकाबिले यकीन प्लास्टिक सर्जरी अंजाम दी है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। इन कॉस्मेटिक सर्जरीज के अंदर फेस लिफ्ट, पलकों की सर्जरी, नोज जॉब, बालों का ट्रांसप्लांट और बाकी बहुत से मरलों से गुजार कर एक बूढ़े शख्स को जवान कर दिया गया है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली किसी एक्सीडेंट या बीमारी की वजह से होने वाली खामियों को दूर करने के लिए इजाद की गई थी, लेकिन आज के दौर के अंदर मॉडर्न सेलिब्रिटीज ने लोगों को इतना एहसास कमतरी के अंदर डाल दिया है, इन्हें इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड कर दिया है कि लोग इसे अब सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने का जरिए समझते हैं। पर इसके भी दो पहलू हैं कि ये या तो आपको हूर बना सकता है या फिर लंगूर। ये सर्जरीज आपकी बायोलॉजिकल उम्र को कम नहीं कर सकती, यानी आपके अंदर के ऑर्गन तो बूढ़े होकर ही रहते हैं। बाहर से चाहे आप अपने जिस्म को जितना मर्जी पैसा लगाकर जवान करवा लें। सो ऐसे सेलिब्रिटीज को देखकर उनसे इंप्रेस होने की बजाय, सेल्फ ऑब्सेस्ड बनने की बजाय हमें खुद को ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे अल्लाह ताला ने हमें कुदरती तौर पर बनाया है। प्लास्टिक सर्जरी को अपने चेहरे या जिस्म की खामियों को दूर करने की हद तक इस्तेमाल करना तो ठीक है, लेकिन अपनी शक्लों को बदलकर एलियन के अंदर बदल लेना, खुद को इंसान से जानवर के अंदर बदल लेना, ये ना सिर्फ इंसान बल्कि इसके जिस्म को बनाने वाले खालिक की भी तौहीन है, जो फरमाता है कि मैंने इंसान को बेहतरीन सूरत के अंदर पैदा किया। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर आप रैंडम फैक्ट सीरीज का पार्ट 32 देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। बाय द वे, आज मेरा बर्थडे भी है और अगर आप सब लोग मुझे बर्थडे विश करना चाहते हैं तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके मुझे अपनी तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं।
क्योंकि आप में से देखने वालों में से तकरीबन 30% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। कोई तरीका है भीख मांगने का? एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।